ब्लॉग बहुत लेट आ रहा है, उसके लिए सॉरी गाइस। तो आज हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ और मेरे साथ जा रहे हैं मेरे नाना नानी मौसी और मामा और मैं, और हम सब बैठते हैं अपने बोलेरो में और चल देते हैं प्रयागराज की ओर। हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है सिंगरौली से प्रयागराज तक की। बहुत ही मजा आ रहा था, बहुत ही सुकून लग रहा था। क्या ही मस्त पैर फैला के मैं कुछ देर बैठने के बाद मुझे नींद आने लगती है और फिर मैं सो जाता हूँ। फिर मैं उठने के बाद देखता हूँ कि बहुत सारा जाम लगा होता है और उसी जाम में मुझे को दिख जाती है हवेली। जो लोग बोलते हैं ना मिलो कभी हवेली पे, पहुंच जाना वहाँ। फिर हम लोग जैसे तैसे हनमना डाकते हैं और फिर मेरे नाना को रास्ता नहीं पता होता है। फिर क्या, हम लोग गूगल के भरोसे बैठ जाते हैं और मैं नाना को रास्ता बताने लगता हूँ गूगल मैप से। और फिर गूगल हमको इतना घुमाता है क्योंकि इसको कहने लायक नहीं है, बहुत घुमाता है। फिर हम लोग जैसे तैसे करके प्रयागराज के नगरी में पहुंच ही जाते हैं, इंटर कर ही लेते हैं। और जैसे ही हम लोग प्रयागराज में एंट्री करते हैं महाकुंभ की नगरी में, और मुझे वहाँ देखते हैं बहुत सारे लोग कैसे कैसे आ रहे होते हैं। कोई पिकअप के ऊपर बैठ के आ रहा होता है, कोई कैसे गाड़ी से बस से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं। सब बहुत सारे कठिनाइयों को पार करते हुए आ रहे हैं नहाने महाकुंभ के लिए। और हम लोग जैसे तैसे करके कार पार्किंग के पास पहुँचते हैं और वहाँ देखते हैं कि पहले से ही बहुत सारी गाड़ियाँ लगी होती है एक लाइन से कि कुछ कहने लायक नहीं है। वो भी भोर के 4 बजे इतनी सारी गाड़ियाँ पहले से ही लगी हैं और अभी आ रही हैं, तो जो कितनी भीड़ होगी। फिर हम लोग अपनी बोलेरो पार्किंग में पार करके चल देते हैं गंगा जी के पास, जहाँ तीनों संगम मिले हुए हैं। हम लोग की फिर पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। फिर हम लोग चलते चलते थक जाते हैं और मेरी नानी चल ही नहीं पा रही थी, उसके पैर बहुत ही दुख रहे थे। फिर हम जैसे तैसे करके नानी को पकड़ के जहाँ स्नान करते हैं वहाँ घाट पे लेके जाते हैं। कम से कम 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है। तो घाट पे पहुँच के फिर दातुन करते हैं और हम दातुन कर रहे थे और नाना सबसे पहले जाके नहा लेते हैं। और वहाँ सुबह सुबह बहुत ही ठंडी लग रही होती है और नाना बोलते हैं नहाने के आने के बाद कि तुम लोग जाओ। मैं कहता हूँ मैं तो अभी नहीं नहाऊंगा जब तक धूप नहीं निकलेगी। बहुत ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी हवा एकदम। फिर सब लोग नाना नानी और मौसी लोग नहा लेते हैं। फिर मेरी बारी आती है नहाने की। फिर क्या, धूप का इंतजार करते करते धूप का इंतजार किए होता हूँ तब तक मेरी बारी आती है नहाने की और सूर्य उदय हो ही रहा होता है। और जब सूर्य उदय हो रहा होता है तब बहुत सारे पक्षियों का आगमन होता है और वो दृश्य देखने लायक होता है। बहुत ही अद्भुत लग रहा था और आप भी देख ही सकते हैं।